श्री कृष्ण वाणी। मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुरूप फल क्यों नहीं मिलता? प्यारे अर्जुन, सुनो, ये संसार कर्म का क्षेत्र है। यहाँ हर प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करता है, परंतु फल हमेशा उसकी इच्छा से नहीं, उसके कर्मों की गति से, उसके संस्कारों से और मेरे द्वारा निर्धारित न्याय से मिलता है। मनुष्य ये सोचता है कि मैंने इतना परिश्रम किया, इतनी भक्ति की, फिर भी फल वैसा क्यों नहीं मिला जैसा मैं चाहता था, परंतु वह नहीं जानता कि फल केवल वर्तमान कर्म पर नहीं, उसके संचित और प्रबल कर्मों पर निर्भर होता है। यदि आपको श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश सुनना, उनके मधुर वचनों से जीवन में शांति और प्रेरणा पाना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन, जब तू बीज बोता है, तो क्या तुरंत फल मिलता है? नहीं, बीज को मिट्टी में रहकर, धूप और वर्षा सहकर, समय के अनुसार अंकुरित होना पड़ता है। ठीक वैसे ही, मनुष्य का कर्म भी तत्काल फल नहीं देता, वह उचित समय और परिस्थिति के अनुसार ही प्रकट होता है। ये ब्रह्मांड एक अदृश्य नियम पर चलता है, जिसे कर्म सिद्धांत कहते हैं। मनुष्य सोचता है कि उसकी इच्छा ही सत्य है, परंतु मैं कहता हूँ, इच्छा तो केवल मन की तरंग है, वह क्षणिक है। जो इच्छा आज तुम्हें प्रिय लगती है, वही कल तुम्हें दुख दे सकती है। इसलिए मैंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब तू कर्म करता है, तो 3 प्रकार के फल बनते हैं, तत्काल, विलंबित और संचित। तत्काल फल वही है जो उसी क्षण मिलता है, जैसे किसी को मीठा बोलने से मन में शांति मिलती है। विलंबित फल समय बाद आता है, जैसे शिक्षा का परिणाम सफलता के रूप में। और संचित फल पिछले जन्मों के कर्मों का होता है, जो इस जन्म में अवसर या बाधा के रूप में सामने आता है। इसलिए जब तू कहता है कि मुझे मेरी इच्छा का फल क्यों नहीं मिला, तब याद रख, शायद ये फल अभी मिलने का समय नहीं, या शायद तेरे कर्मों की दिशा अभी उस योग्य नहीं हुई है। अर्जुन, ये भी समझ, मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण करना ईश्वर का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सभी इच्छाएं शुद्ध नहीं होती। कई बार मनुष्य ऐसी इच्छा करता है जो उसके कल्याण में नहीं होती। बच्चा आग से खेलना चाहे, पर क्या माता उसे खेलने देती है? नहीं, क्योंकि माता जानती है कि यह उसकी हानि का कारण बनेगा। वैसे ही मैं, जो परमात्मा हूँ, हर आत्मा की रक्षा करता हूँ। जब कोई मेरी शरण में आता है, तो मैं उसकी हर इच्छा नहीं, बल्कि उसके हित की इच्छा पूर्ण करता हूँ। मनुष्य जब अपनी सीमित बुद्धि से संसार को देखता है, तो उसे लगता है कि न्याय नहीं हो रहा, परंतु मैं कहता हूँ, ईश्वर के न्याय में कभी त्रुटि नहीं होती। तेरा दुख भी तेरे विकास का साधन है, और तेरी अपूर्ण इच्छा भी तुझे सही मार्ग की ओर ले जाने का संकेत है। जब मनुष्य को उसकी मनचाही वस्तु नहीं मिलती, तो वह भीतर से टूटता है, पर वही टूटन उसे आत्मज्ञान के द्वार तक पहुंचाती है। अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों को भूल जाता है, पर प्रकृति कभी नहीं भूलती। वो हर कर्म का हिसाब रखती है। जो तू किसी को दुख देता है, उसका फल भी तू ही भोगता है। जो तू किसी का कल्याण करता है, उसका सुख भी तुझे लौटकर मिलता है। ये नियम सदा से अटल है। मनुष्य ये सोचता है कि मैंने पूजा की, दान दिया, फिर भी सफलता नहीं मिली। परंतु अर्जुन, केवल बाह्य कर्म नहीं, उसके पीछे की भावना ही फल को निर्धारित करती है। यदि तू भक्ति केवल लाभ के लिए करता है, तो वह सौदा है, भक्ति नहीं। पर यदि तू मुझे समर्पण भाव से याद करता है, तो मैं स्वयं तेरा मार्ग बन जाता हूँ। कई बार मनुष्य की इच्छा छोटी होती है, और मैं उसे बड़ा वरदान देना चाहता हूँ। वो मुझसे एक दीपक मांगता है, पर मैं उसे सूर्य देना चाहता हूँ। इसलिए उसकी प्रार्थना को विलंबित करता हूँ। वह सोचता है कि ईश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी, जबकि मैं उसके लिए कुछ महान रच रहा होता हूँ। अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है, जो फल की चिंता छोड़ देता है, वही सच्चा योगी है। क्योंकि वह समझ जाता है कि जो मिल रहा है,
वह मेरे कर्मों का परिणाम है, और जो नहीं मिला वो मेरे कल्याण के लिए नहीं था। इस भाव को जो समझ गया, वह शांति को पा लेता है। ईश्वर की दृष्टि से न कोई हार है, न जीत। हर परिस्थिति एक शिक्षा है। जब मनुष्य को मनचाहा फल नहीं मिलता, तब वह धैर्य, त्याग और सहनशीलता सीखता है। ये सब उसके आत्मविकास के साधन हैं। जो सुख देता है, वह मन को भाता है, पर जो दुख देता है, वही आत्मा को जागृत करता है। अर्जुन, तू जान ले, संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो फल की चिंता में ही अपना सारा जीवन खो देता है, और दूसरा जो कर्म करता है और परिणाम मुझे समर्पित कर देता है। पहला हमेशा असंतुष्ट रहता है, दूसरा हमेशा शांत रहता है। जब तू मुझे सच्चे भाव से समर्पित करेगा, तब तुझे ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि मुझे मेरी इच्छा का फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि तू जान जाएगा कि जो मिला वही उचित था। मनुष्य अपने दृष्टिकोण से जीवन देखता है, पर मैं संपूर्ण दृष्टि से देखता हूँ। तू केवल वर्तमान देखता है, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखता हूँ। इसलिए मेरा निर्णय तुझे कभी कभी कठोर लगता है, पर वह सदा न्यायपूर्ण होता है। कभी तू जिस चीज की इच्छा करता है, वह तुझे मिलती नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा किसी और दिशा में बढ़ना चाहती है। कई बार मैं तेरी राह में कठिनाइयां इसलिए रखता हूँ ताकि तू अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, तो मनुष्य आलसी, निर्बुद्धि और अहंकारी बन जाएगा। इच्छा का अधूरापन ही मनुष्य को प्रयास करने, सीखने और समझने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मैंने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात सच्चा योग है कर्म में कुशलता। जब तू अपने कर्म को भक्ति भाव से करता है, जब तू परिणाम की चिंता नहीं करता, तब तू साक्षात मुझसे जुड़ जाता है। उस स्थिति में जो भी फल मिलता है, वह तू प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। यही संतोष का मार्ग है। मनुष्य की इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक जाती है, दूसरी आती है। वे कभी समाप्त नहीं होती। पर जो व्यक्ति आत्मसंयम में स्थित होता है, जो ये समझता है कि मेरा कर्तव्य कर्म करना है, न कि फल पाना, वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। अर्जुन, संसार में कोई भी फल स्थायी नहीं है। तू जो चाहता है, वह भी नश्वर है। धन, यश, संबंध, सुख, ये सब परिवर्तनशील हैं। परंतु जब तू इन सब के पार जाकर मुझे प्राप्त करता है, तब तू अमर आनंद का अनुभव करता है। तब तेरी इच्छाएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जो पूर्ण को पा ले, उसे और क्या चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है, मैं करता हूँ, जबकि वास्तव में हर कर्म में मैं ही करता हूँ। जब तू ये स्वीकार कर लेता है कि जो हो रहा है, वो ईश्वर की लीला है, तब तेरा मन शांत हो जाता है। इसलिए, हे अर्जुन, जब तुझे तेरी इच्छा का फल न मिले, तो निराश मत हो। विश्वास रख कि ईश्वर तेरा भला ही करेगा। जिस दिन तू यह मान लेगा कि जो मिला वही ठीक, जो नहीं मिला वह भी ठीक, उसी दिन तू वास्तविक भक्ति के द्वार पर पहुंच जाएगा। सच्ची भक्ति का अर्थ यही है, परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में आनंद पाना। जब तू कर्म करते हुए भी प्रसन्न रहेगा, तब तू मेरे सानिध्य में रहेगा। तब तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरे लिए वरदान बन जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, तेरी हर अधूरी इच्छा में भी कोई गूढ़ कारण है। उसे कोसने के बजाय उसे समझ। शायद वही अपूर्णता तुझे पूर्णता की ओर ले जा रही है। जब तू इस सत्य को जान जाएगा, तब तेरे जीवन में कोई शिकायत नहीं रहेगी। जो मुझ पर भरोसा करता है, उसका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। चाहे फल तुरंत मिले या बाद में, वह निश्चित रूप से उचित समय पर मिलता है। इसलिए कर्म करते रहो, मन को स्थिर रखो, और हर परिस्थिति में मुझे याद करो। क्योंकि जब तू मुझे याद करता है, तब मैं तेरे भीतर कार्य करता हूँ। इसलिए, हे अर्जुन, न तो अपने कर्म से भागो, न फल के लिए बेचैन हो, न अपनी इच्छाओं में उलझो। बस श्रद्धा से कर्म करो, और परिणाम मुझे अर्पित करो। जो ऐसा करता है,
वह सदा आनंद में रहता है। उसके लिए न हार है, न जीत, केवल शांति है। याद रखो, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विश्वास ही मोक्ष का द्वार है, और यही मेरी अंतिम वाणी है।